भारत में बेगुनाह सिखों पर मजालिम का सिलसिला गुज़श्ता 80 बरस से जारी है। एक तरफ सिखों के मजहबी मकामात और मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की गई तो दूसरी जानिब आम सिख रहनुमाओं को यके बाद दीगरे कत्ल किया जाता रहा। जबकि ऑपरेशन ब्लू स्टार और भारतीय पंजाब में कर्फ्यू के दौरान 30,000 से ज़ायद बेगुनाह सिखों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सिखों पर ना रुकने वाले भारतीय मजालिम का सिलसिला आज भी जारी है। इसी पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। भारत में सिख बरादरी पर मुजालिम और हक तलफी का आगाज तकसीम हिंद से ही हो गया था। 1956 में भारतीय पंजाब के सिख अक्सरियत को अकलियत में बदलना, 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार से 1995 तक 30,000 से ज्यादा बेगुनाह सिखों के कत्ल और इस कत्ले आम को दिखाने वाली फिल्म सतलुज पर भारत सरकार की पाबंदी इन मुजालिम की चंद एक मिसालें हैं। भारत की आजादी के वक्त सिख हर शोबे में नुमाया मकाम रखते थे। फौज, ज़राअत, सनत और मईशत, सब शोबों में सिखों की मौजूदगी नुमाया थी। पंजाब पूरे हिंदुस्तान में ज़राई एतबार से खुशहाल तरीन सूबा था। यहाँ से पैदा होने वाला अनाज पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का पेट भरता था। यहाँ के सिपाही पहली और दूसरी जंग अजीम में अपनी बहादुरी का लोहा मनवा चुके थे, मगर भारतीय हुकूमत को सिख बतौर मजदूर, किसान और आम फौजी तो मंजूर थे, मगर बतौर निडर कौम और बतौर मजहब ना कभी कल काबिल कबूल थे और ना आज है। यही वजह है कि भारतीय आईन में आज भी सिख मजहब को हिंदू मजहब के एक फिरके के तौर पर दर्ज किया गया है। अपने जायज मुतालबात के हक में सिख बरादरी ने जब पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया तो इसके जवाब में 4 जुलाई 1955 को भारतीय पुलिस की भारी नफरी गोल्डन टेम्पल में जूतों समेत घुस गई। मुकद्दस मकामात की तौहीन की गई, आंसू गैस के शेल फायर किए गए और इबादत के लिए आए सैकड़ों सिख जायरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 1956 में भारतीय हुकूमत ने पंजाब के साथ मुल्हिका पटियाला और मशरकी पंजाब की रियासती यूनियन को पंजाब का हिस्सा बना दिया, जिसमें हिंदू आबादी की भारी अक्सरियत थी। भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम से पंजाब की आबादी में सिख 60% की अक्सरियत से 35% की अकलियत बन गए, जबकि हिंदू 39% से बढ़कर 63% की अक्सरियत बन गए। इसके बाद सिखों ने पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। भारतीय हुकूमत ने सिख बरादरी के मुसलसल एहतजाज पर 1966 में पंजाबी अक्सरियत वाले पंजाब का मुतालबा तो मान लिया, मगर निहायत मक्कारी से भारतीय पंजाब में मौजूद दरियाओं पर वाक़े 3 बड़े हेडवर्क्स रोपड़, हरीके और फिरोजपुर का कंट्रोल अपने पास रख लिया। यानी पंजाब इन दरियाओं का पानी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके अलावा पंजाब के दारुल हुकूमत चंडीगढ़ को पंजाब से छीनकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आधा अधूरा पंजाब सिखों के लिए खुशी की बजाय मायूसी की नई वजह बन गया। सिखों को समझ आ गई कि भारतीय हुकूमत इन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए हर ओछा हथकंडा इख्तियार करेगी। इसलिए पंजाब को सिख अक्सरियती रियासत बनाए जाने के बाद सिखों ने इसे मुकम्मल सियासी और मुआशी खुद मुख्तारी देने का मुतालबा शुरू कर दिया। 1967 में नई बनने वाली पंजाब रियासत में सिखों की अपनी जमात अकाली दल ने हुकूमत बनाई, मगर भारतीय हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इख्तियार करके इसकी हुकूमत को काम न करने दिया और सदर राज लगा दिया। 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में होने वाले बैसाखी के त्यौहार में भारतीय हुकूमत की घिनौनी साजिश के नतीजे में तसादुम हुआ, जिसमें 12 बेगुनाह सिख मुजाहिरीन जान से गए। 9 सितंबर 1981 को पंजाब के मशहूर अखबार पंजाब केसरी के एडिटर को उनकी गाड़ी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाला जगन्नाथ जरनैल सिंह भिंडरावाला पर कड़ी तनकीद किया करते थे, इस वजह से कत्ल का इल्जाम जरनैल सिंह पर लगा और पुलिस ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के वारंट जारी कर दिए। कुछ रोज बाद 20 सितंबर 1981 को जरनैल सिंह भिंडरावाला ने अपने हामियों से खिताब के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, मगर भारतीय हुकूमत ने इस मौके पर भी खून रेजी फैलाई और पुलिस की फायरिंग से भिंडरावाला के कई साथी मारे गए। नवंबर 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स खेलने वाले पंजाबी सिख प्लेयर्स की तौहीन आमेज तरीके से तलाशी ली गई और बहुत से सिख तमाशाइयों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय हुकूमत की जानिब से एक तरफ सिख कौम की तजलील और इस्तेहसाल का सिलसिला जारी था, तो दूसरी जानिब सिख कौम की नस्लकुशी की घिनौनी साजिशें की जा रही थी। इस सिलसिले में 25 अप्रैल 1983 को भारतीय पुलिस के DIG अवतार सिंह अटवाल को फायरिंग के जरिए कत्ल कराया गया और 6 अक्टूबर 1983 में एक बस में फायरिंग करके कई बेगुनाह अफराद कत्ल कर दिए गए। भारतीय हुकूमत ने इन वाकयात की आड़ में पंजाब में सदर राज लगा दिया। 3 जून 1984 को भारतीय फोर्सेस ने अमृतसर शहर का मुहासरा कर लिया।
दिया। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। टेलीफोन सर्विस और रेलवे सर्विस बंद कर दी गई। उस दिन सिख मजहब के गुरु अर्जन देव जी की बरसी के बायस बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों समेत हजारों सिख जायरीन गोल्डन टेम्पल में हाजिरी के लिए मौजूद थे। ये तमाम अफराद अचानक मुहासरे और कर्फ्यू की वजह से अंदर ही फंस गए। 4 जून की सुबह भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल पर शदीद फायरिंग शुरू कर और 6 जून को भारतीय फौज ने टैंकों से गोल्डन टेम्पल पर बमबारी की, जिसके नतीजे में हजारों बेगुनाह सिख जायरीन मारे गए। मुकद्दस मकामात को शदीद नुकसान पहुंचा। सिख मजहब की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब, जिसे 11वीं गुरु का दर्जा हासिल है, की भी तौहीन की गई। भारतीय फौज बख्तरबंद और टैंकों समेत कॉम्प्लेक्स पर चढ़ दौड़ी। हजारों जायरीन की लाशों को बेशनाख्त उठाकर तल्फ कर दिया गया। इस सारी कार्रवाई को भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारतीय हुकूमत ने पंजाब को खुली जेल में बदल दिया। सूबे भर में सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयां करती रही और बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार और गायब किया जाता रहा। 31 अक्टूबर 1984 को भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद 1 नवंबर 1984 को दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में सिखों के घरों, कारखानों और गुरुद्वारों पर हमले शुरू हो गए। घर जलाए गए, बेगुनाह लोग मारे गए। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज्यादा बेगुनाह सिखों को कत्ल कर दिया गया। सतलुज फिल्म में 1984 से 1995 तक किए गए मुजालिम को दिखाया गया। इंसानी हुकूक तंजीम के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा ने साबित किया कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25,000 अफराद को जाली एनकाउंटर्स में मारा। भारतीय एजेंसी CBI की रिपोर्ट में सिर्फ एक जिला तरन तारन में 2097 लाशों को गैर कानूनी तौर पर ठिकाने लगाने का एतराफ किया गया। अमृतसर में शमशान घाटों के रिकॉर्ड के मुताबिक 6,107 लाशों को गैर कानूनी तौर पर तल्फ किया गया। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 12 ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। 6 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95 ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ या तो दहशतगर्द करार देते, बागी करार दे देते। सिख अपना हक मंग रहे। इंडिया आर्मी ने, RSS ने, रॉ ने तकरीबन 25,000 के करीब पुलिस मुकाबलियां दे विच कतल किया। उन्होंने लावारिस लिखे गए। भारतीय हुकूमत की मुसलसल कार्रवाइयों के डर से हजारों सिख नौजवान अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुमालिक में चले गए ताकि मुजालिम से बच सके। इन सिखों की बड़ी तादाद कनाडा, बर्तानिया, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में आबाद हुई। अक्टूबर 2015 में फरीदकोट जिला के गांव बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती का वाकया सामने आया। ये खबर चंद घंटों में पूरे पंजाब में फैल गई। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। एहतजाज कई रोज तक जारी रहा। 14 अक्टूबर 2015 को भारतीय पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पों में 2 बेगुनाह सिख मारे गए। इस वाकये ने पंजाब की नई नस्ल को पहली मर्तबा 1984 के बाद दोबारा मुतहरिक कर दिया। कनाडा, बर्तानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में आबाद लाखों सिखों के जख्म ताजा हो गए। भारतीय मुजालिम को मंजर आम पर लाने के लिए सिख फॉर जस्टिस तंजीम की बुनियाद रखी गई। इस तंजीम के मुताबिक सिख बार बार मुजालिम के बाद अब भारत से अलहदगी चाहते हैं। तंजीम इसी मकसद के लिए दुनिया भर में खालिस्तान रेफरेंडम कराती है। भारतीय हुकूमत इस तंजीम की सरगर्मियों से खौफजदा होकर इस पर पाबंदी लगा चुकी है। 29 मई 2022 को मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 18 जून 2023 को कनाडा के शहर सिरे में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि इस कत्ल में भारतीय रियासती एजेंट्स मुलविस हैं। जून 2023 में ही बर्तानिया में मारूफ सिख रहनुमा अवतार सिंह खंडा को भी जहर देकर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद
भारतीय एजेंट्स ने अमेरिका में मौजूद सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू को भी कत्ल करने की कोशिश की, मगर ये साजिश अमेरिकी इंटेलिजेंस ने नाकाम बना दी। इन दोनों वाकयात के बाद अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भारत की जानिब से सिखों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की तहकीकात शुरू हो गई। हाल ही में अमेरिकी अटॉर्नी बिल एसेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 भारतीय गैंग्स के 37 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBI, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के हुकाम ने बताया कि भारतीय गैंगस्टर्स भारतीय जेलों में बैठकर दुनिया भर में कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा और तशद्दुद की कार्रवाइयां करने में मुलव्वस है। ये गैंग भारतीय एजेंसियों की इमा पर सिख कम्युनिटी और भारतीय हुकूमत के मुखालिफों को डराने, धमकाने और नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस है। 80 साल की जदोजहद के बाद सिख बरादरी अब भारतीय हुकूमत से मायूस हो चुकी है और अपनी आजादी रियासत के हुसूल की जदोजहद में मसरूफ है, जबकि भारतीय हुकूमत अब भी अपने पुराने हथकंडों और जुल्मों सितम से सिख बरादरी को दबाना चाहती है।